क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 32 लिखा हुआ है और 32 के बाद जो अगला पद है वह है 36। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंतर ही देखते हैं। तो 36 में से अगर आप 32 घटाओगे तो अंतर आएगा यहाँ पर 4 का। फिर 36 के बाद 52 लिखा हुआ है, 52 में से अगर आप 36 घटाते हो तो यहाँ पर अंतर आएगा 16 का। 52 के बाद 88 लिखा हुआ है, अगर आप 88 में से 52 को घटाते हो तो यहाँ पर अंतर आएगा 36 का। और उसके बाद देखिए कि 88 के बाद 152 लिखा हुआ है, अगर 152 में से 88 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, यहाँ पर अंतर आएगा 64 का। तो अब आपने अंतर तो निकाल ही लिया है, तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर जो ये अंतर हमने निकाला है इन संख्याओं में क्या संबंध है। तो आप ये देखिए कि जो भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है ये सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। और किस किस संख्या का वर्ग है ये भी आपको पता है। 4 तो 2 का वर्ग होता है, 16 यहाँ पर किसका वर्ग होगा, 4 का वर्ग, 36 जो है वो किसका वर्ग है, यहाँ पर अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। 64 एक वर्ग संख्या और ये वर्ग किसका होता है, अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर 2 का वर्ग है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 6 का वर्ग है और यहाँ पर 8 का है। तो आगे अब किसका वर्ग होगा, 10 का वर्ग होगा। 10 का वर्ग यानी कि यहाँ पर आएगा 100। 64 के बाद यहाँ पर 100 आएगा और यहाँ पर ये 100 क्या बता रहा है, 100 जो है वो अंतर है। अंतर किस किस के बीच में है, यहाँ पर लिखा हुआ है 152 और यहाँ पर जो 152 के बाद जो ये अगली संख्या आएगी इन दोनों संख्याओं के बीच में ही जो अंतर है वो कितने का है, 100 का है। अब आप ये देखिए कि जो सीरीज़ है ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी 152 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगी वो 152 से बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी ये आपको पता है क्योंकि यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है, 100 का दे रखा है। तो 152 में हम 100 जोड़ देंगे, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 252। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 252 आएगी। और 252 में से अगर आप 152 घटाते हो तो अंतर कितना आएगा, 100 का ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर तो क्या आएगा, 252 आएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि ऑप्शन में 252 नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा।